इंडियन फ्रेश ग्रीन चिली जिसको G4 वैरायटी कहते हैं, ये मोस्टली 40 फीट रेफर कंटेनर में एक्सपोर्ट होती है इंडिया से। सो ये वो बॉक्सेस है जिसके अंदर से वो अभी रेफर कंटेनर के अंदर लोड होने वाली है। सो यहाँ पे मिथुल यादव सर है, जिनका ये जो खुद एक्सपोर्टर है और इनका खुद का ये कंटेनर अब यहाँ से अभी शिपमेंट हो रहा है। और इनको जो सप्लाई दिया है वो देवेंद्र भाई करके हैं। ये एक्चुअली बेसिकली सप्लायर है और ये मर्चेंट एक्सपोर्टर को सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। सो अभी हम उनसे ही बात कर लेते। मैं देवेंद्र सिंह, एजी ट्रेडिंग कंपनी का ओनर। मैं एज अ फार्म सप्लायर और पैकर काम करता हूँ। मैं जो भी मर्चेंट एक्सपोर्टर होते हैं इंडिया से, उनको मेरा पूरा सप्लाई जाता है, मतलब मैं उनको सप्लाई देता हूँ। जैसे आप देख सकते हो लाइव अभी ग्रीन चिली का लोडिंग चालू है। ओके, ये वैरायटी कौन सी है सर? ये वैरायटी है G4 गौरी। ओके, G4 ये अभी फिलहाल नंदुरबार एरिया का माल है। ओके, क्योंकि अभी सीजन वहाँ का चालू है। इसके बाद में भी खेड़गाम गुजरात भी चालू हो जाएगा, तो वहाँ का इसके बाद मतलब माल वहाँ का स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे भी गौरी आता है और एरिया का फर्क पड़ता है, क्वालिटी वाइज फर्क पड़ता है। तो जैसे ही नंदुरबार खत्म होएगा तो उसके बाद खेड़गाम का माल चालू हो जाएगा गुजरात का। तो मेरा मेन काम होता है कि जो भी मर्चेंट एक्सपोर्टर होते हैं तो पूरा काम उनको एक साथ में करना पॉसिबल नहीं होता है। फार्म से माल निकालना, सॉर्टिंग ग्रेडिंग करवाना, पैकिंग करवाना, कंटेनर लोड करवाना। तो मेरा मतलब काम उस तरीके है कि मैं पूरा एक जगह पे ही पूरा कंटेनर लोड करके देता हूँ मैं, और जो भी उनका सोल्यूशन पूरा कंप्लीट करके देता हूँ मैं। ओके, तो अभी हम कहाँ पे खड़े हैं सर? अभी हम खड़े हैं यहाँ पे वाशी, नवी मुंबई, पूर्वी MIDC के अंदर, डबल ए कोल्ड स्टोर के अंदर। अच्छा, राइट। और ये सर कंटेनर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं? ये जो कंटेनर होता है, ये कंटेनर 40 फीट रिवर कंटेनर होता है। ग्रीन चिली 40 फीट रिवर कंटेनर होता है। इसके अंदर 3700 to 3800 बॉक्सेस जाते हैं चिली के। ठीक है, जैसे चिली के 37 to 3800 बॉक्सेस जाते हैं, वैसे पोमोग्रेनेट के 10,200 बॉक्सेस जाते हैं। अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग बॉक्सेस जाते हैं। ठीक है, अच्छा। अभी जो चिली हम लोड कर रहे हैं, इसका बॉक्स 37 to 3800 बॉक्सेस अंदर जाने वाले हैं, और ये कम से कम 4 दिन से 5 दिन के अंदर दुबई पहुंच जाएगा। और माल की अगर आपको कंडीशन देखनी होगी, उधर भाई बॉक्स माल की अगर आपको कंडीशन देखनी होगी जो लाइव चल रहा है, कि माल किस कंडीशन में है अभी यहाँ, तो मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। मैं ओके, ग्रेट। ये आप देख सकते हो पूरा माल यहाँ पे ग्रीन आगे आइए, आप दिखाता हूँ आपको मैं। ये आप देख सकते हो पूरा माल ग्रीन है। ये लाइव कंटेनर लोडिंग चालू है, उसमें से एक बॉक्स हमने निकाला हुआ है। वेरी ग्रेट। ये देखिए, देख रहे हो आप? यस 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 जी। तो इस कंडीशन का माल हम लोग लोड कर रहे हैं। हम लोग रैंडमली बॉक्स भी चेक करते हैं, इससे काफी कस्टमर अच्छा, हाँ, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए काफी अच्छा बॉक्स है ये। जी। और ये जो बॉक्स आप देख रहे हो, ये टॉप जो होता है, तो उसका टॉप है, वो टॉप इसका है 3 प्लाई का। ओके, 3 प्लाई टॉप है, 5 प्लाई बॉटम है। हम लोग उस अच्छी क्वालिटी का पेपर यूज करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ माल आपका डैमेज नहीं होता है। कस्टमर को बेनिफिट मिलती है। और ये हमारे कस्टमर है, ये मिथुल यादव। यस, आप बाकी एक्सपीरियंस आप इनसे पूछ सकते हो। यस, मिथुल यादव सर, आप मुझे बताइए। मेरा नाम मिथुल यादव है, मैं डिम्बे इंटरनेशनल मेरा एक्सपोर्ट कंपनी है। मैं हर पिछले 2 साल से मैं इसे कंटेनर भर रहा हूँ। एक ही कंटेनर का कोई आज तक हमें कंप्लेंट नहीं आया हुआ। कंप्लेंट नहीं आया हुआ। वेरी गुड। बहुत अच्छा क्वालिटी भी बेचते हैं, बोल हम सीधा बोल के करते हैं। या भरना है तो अच्छी क्वालिटी है, अच्छे क्वालिटी का माल के हिसाब से ही क्वालिटी लोड करते हैं। ओके, तो आपने अभी तक देवेंद्र जी से कौन कौन से टाइप के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल यहाँ से? मैं देवेंद्र सर से पोमोग्रेनेट लोड किया हुआ है, ग्रीन चिली लोड किया हुआ है। तो 2 ही कंटेनर, 2 ही मैं कमोडिटी में उससे मैं अभी तक काम कर रहा हूँ। 2 प्रोडक्ट में डील करते हैं। ओके, या अच्छा, ये स्पेसिफिकली आपने ये 2 प्रोडक्ट चूज किए हैं कि इसके अंदर या नहीं, मेरा बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, लेकिन बेसिकली सर से मैं अभी ये 2 प्रोडक्ट अभी फिलहाल मैं लोड कर रहा हूँ। ओके, तो आपने कौन से डेस्टिनेशन के लिए लोड किया है सर? मैंने अभी ओमान के लिए किया हूँ, दुबई के लिए किया हूँ। ओके, ओमान दुबई के ज़्यादा तो मेरे 2 कंट्री में जाता है। हाँ हाँ। और ये अभी जो कंटेनर हम लोड कर रहे हैं, ये कौन से कंट्री के लिए जा रहा है? ये अभी दुबई के लिए जा रहा है। दुबई के लिए जा रहा है। ओके, वेरी गुड। तो आप अभी देख सकते हैं यहाँ पे। सर, अभी आपने ये क्या किया, हमें थोड़ा बता सकते हैं? एक्चुअली कैसा होता है कि जब हम लोग कंटेनर लोड करते हैं ना, कंटेनर लोडिंग के टाइम पे हर थप्पी का हमें फोटो लेना पड़ता है, टाइम एंड डेट के साथ में। ठीक है, वो भी किस लिए लेना पड़ता है कि जब ये कंटेनर यहाँ से कस्टम में जाता है, तो जो कस्टम ऑफिसर होता है उसको दिखाना होता है कि हम जब किस टाइम पे कंटेनर हमने लोड किया हुआ है। कहीं कंटेनर के अंदर कुछ गलत चीज तो नहीं डाली गई है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत लोग कुछ गलत चीजें भी भर देते हैं, जिसके चक्कर में कंटेनर अटक जाता है वहाँ पे। तो इसलिए पूरा लाइव लोकेशन के साथ में, टाइम के साथ में, डेट के साथ में थप्पड़ थप्पी वाइज फोटो और वीडियो लेना पड़ता है, जो कि कस्टम ऑफिसर को दिखाने के लिए लगता है वहाँ पे। वेरी गुड जी। और ये आप मुझे बता सकते हैं, ये जो आपने स्पेसेस छोड़ा है, ये जो आप देख रहे हो अभी, एक थप्पी जो लगती है ना, उसके अंदर जो आप होल्स देख रहे हो, ये जस्ट बिकॉज ऑफ वेंटिलेशन, कंटेनर के अंदर वेंटिलेशन होना चाहिए। स्टार्ट टू एंड तक आपको ये होल कंटिन्यू दिखेगा। कि माल के अंदर
मतलब टेम्परेचर डाउन अगर कभी होता है तो वेंटिलेशन प्रॉपर मिलना चाहिए माल को, तभी जाके माल आपका वहाँ पे ग्रीन उतरता है। ओके ठीक है, तो इसलिए हम लोग वो मतलब मेंटेन करते हैं उसके अंदर पूरा। अच्छा, बहुत सारे एक्सपोर्टर है वो एकदम फुल अपना कंटेनर फिल करते हैं और ऐसे होल्स नहीं रखते। नहीं, एक्चुअली कैसा है सर कि देखिए अभी हम लोग बहुत लोग 3900 बॉक्स भरते हैं, बहुत सारे लोग हैं। हाँ। कोशिश करते हैं उनका फ्रेट बचाने के लिए, Yes. बट हम लोग कोशिश करते हैं कि 100 बॉक्स हम लोग कम ही डालें। क्या होगा 100 बॉक्स में हमारा फ्रेट मतलब वो बचा के आप कितना बचा लोगे, लेकिन Okay. अगर 100 बॉक्स कम डालोगे आपको, अगर होल्स प्रॉपर मिलेंगे, वेंटिलेशन आपको प्रॉपर मिलेगा, तो आपका माल बचा रहेगा वहाँ पे। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि 100 बॉक्स कम डाल के उसको क्वालिटी मेंटेन रख पाए और उसके वेंटिलेशन वाइज मतलब प्रॉब्लम ना इशू क्रिएट करे, इसलिए हम लोग उसको इस तरीके से मेंटेन रखते हैं पूरा। जी, ओके, वेरी गुड सर। वैसे ये जो काम प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए कितने लेबर की रिक्वायरमेंट है? लेबर की रिक्वायरमेंट अभी फिलहाल लोडिंग के टाइम पे तो कम से कम 20 से 25 लेबर आपको, आप देख रहे हो कंटिन्यू लेबर चल रहे हैं यहाँ पे। अच्छा। हर लेबर के पास में 5 से 6 बॉक्स अपने इस पे लेके आ रहा हो। Okay, कं- हाँ, और ये नॉन स्टॉप चलता है जब तक कंटेनर लोड होगा है 2 से 2.5 घंटे में कंटेनर मतलब 1.5 घंटे में 2 घंटा पकड़ चलिए आप कंटेनर लोड हो जाएगा हाँ। और नॉन स्टॉप ही चलते रहेगा पूरा इस ओके, अभी ये कंटेनर पूरा लोड होने के बाद का आगे का प्रोसेस हमें ये कंटेनर पूरा लोड होने के बाद का, इसके बाद में कंटेनर लोड होगा, उसके बाद में इसको फोटो वगैरह वीडियो का सब लिया जाएगा, फिर कंटेनर को बंद किया जाएगा, फिर इसका टेम्परेचर वापस से मेंटेन करेंगे। हाँ। जैसे कि जब कंटेनर यहाँ पे आता है हाँ। तो एम्प्टी कंटेनर का फोटो लिया जाता है Okay. कस्टमर दिखाने के लिए कि भैया अंदर कुछ है नहीं इसके अंदर, वेरी गुड। सब बरोबर है। फिर वापस जब कंटेनर लोड होना स्टार्ट होता है तो तप्पी वाइज फोटो लेना स्टार्ट करते हैं, जिससे मतलब उनको मालूम पड़ता है कि हाँ तप्पी वाइज टाइम टू टाइम फोटो लिया गया है। और कंटेनर जब यहाँ पे आता है तो पहले तो हम लोग प्री कूलिंग करते हैं, पहले कस्टमर को कूलिंग करते हैं। Yeah. उसका जो एक्चुअल टेम्परेचर होना चाहिए 7 डिग्री, कुछ लोग 6 डिग्री रखते हैं, कुछ लोग 7 डिग्री रखते हैं, Okay. वो टेम्परेचर कंटेनर का भी मेंटेन करते हैं, वही टेम्परेचर हमारा कूलिंग कोई स्टोर में मेंटेन रहता है। तो मतलब सेम टेम्परेचर का माल निकलता है और सेम टेम्परेचर का माल जब घुसता है तभी वो मेंटेन रहता है वहाँ पे। Okay. और उसके बाद जब पूरा लोड हो जाएगा तब भी कंटेनर को टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, फिर कंटेनर को रिलीज करेंगे यहाँ से। ओके जी। तो यहाँ से रिलीज होने के बाद कस्टमर तक कितना टाइम लगेगा पहुंचने के लिए? ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 घंटे पहुंच जाता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे नवा शिवा पोर्ट JNPT है नजदीक है यहाँ से वाशी से, तो यहाँ से 1 से 1.5 घंटा लगता है, पहुंच जाता है वहाँ पे। ओके, ग्रेट। जी, तो थैंक यू सो मच देवेंद्र जी, आपने ये वैल्यूबल इंफॉर्मेशन हमारे क्लाइंट्स के लिए दिया, और आपका भी सर थैंक यू सो मच। तो ये 40 फीट रेफर कंटेनर है, आप देख सकते हैं। रेफर मतलब इसको एक एयर कंडीशनिंग यूनिट फिट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन है ये आपके जो CHA बंदे हैं ये आपको स्क्रीन में 2 यूनिट रहते हैं। एक यूनिट में टेम्परेचर सेट किया रहेगा और दूसरे यूनिट में टेम्परेचर वेरिएशन दिखाएगा, मतलब करंट टेम्परेचर इसका शो होगा। अभी करंटली इसका स्टफिंग चालू है, इसीलिए यहाँ पे स्क्रीन पे कोई डेटा शो नहीं हो रहा है, बट जैसे ही इसका हम जनरेटर ऑन करेंगे या इसको प्लग इन करेंगे कोल्ड स्टोरेज के अंदर ही, वैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर लेना चालू करेगा। अगर हमने 6 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर सेट किया है और वो अगर 8 डिग्री सेल्सियस के नीचे नहीं आ रहा है तो कहीं पर तो ये लीकेज है। और ये भी चालू होने के बाद हमें इसका आइडिया आ जाएगा 6 to 6 डिग्री सेल्सियस सेम आते हैं, तो इट्स ओके। और इसको हम आगे फॉरेन कंट्री में इसको एक्सपोर्ट करने के लिए रेफर कंटेनर रेडी है। ये डेटा लॉवर है, ये हम लोग कंटेनर में लगाते हैं। जैसे हमें कभी कंटेनर देखना है तो कभी आता है, वहाँ जाने के बाद तो हम लोग उसको ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग उसको लगाते हैं, जिससे माल का टेम्परेचर यहाँ से वहाँ तक गया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको डेटा लॉवर बोलते हैं। तो ये चालू किया है यहाँ पे, आप देख सकते हो नजदीक में लेके लाइट ब्लिंक होगी यहाँ पे, चालू किया हुआ है, देखना भी लाइट आएगा उसका। तो ऑन ये ऑन हो चुका है। तो हाँ, तो इसका जो भी टेम्परेचर आएगा ऊपर नीचे का कभी टेम्परेचर होता है, कभी दिन से अगर बंद होता है तो टेम्परेचर कभी ऊपर जाता है, तो इसका टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए 6 to 7। बट अगर कभी 12 पे गया है, कभी 18 पे गया है, कभी ड्राइवर जैसे बंद कर देते हैं, कभी बैटरी में प्रॉब्लम आ जाता है, तो हमें मालूम पड़ता है वहाँ ये टेम्परेचर कितना गया हुआ है। कभी अगर माल खराब हो जाता है तो उसके लिए भी हमको कस्टमर से बात करना होता है, तो उसके लिए हमको ये चेक करने का ये आपको कम से कम रहेगा 90 डेज के लिए। 90 डेज कंप्लीट, 90 डेज तक अगर चलता है तो 90 डेज का कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये मंडे वहाँ जाने का मिलता रहेगा, ये वन वे नहीं करते।